हम लोग इसी वाले फ़्लाइट में जाने वाले। मैंने बोला था छोटा जहाज़ होगा। क्या लगता है ये आपको, क्या ये एयरपोर्ट है? पूरा देश का भ्रमण हो गया लेकिन हमारा जहाज़ नहीं मिल रहा है हमको कि। तो मैं ये बताऊं कि मैं जा रहा हूं बिलासपुर, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर, और ये वहाँ बैठ के आप एयरपोर्ट के हर एक जहाज़ के मूवमेंट पे नज़र रख सकते हो, इसीलिए इतना ऊंचा बनाया गया है। जर्नी है, ये 40 घंटे की है। मुझे बस बिलासपुर टच करके वापस आना है। क्या सुंदर है यार छोटा सा जहाज़। क्या शानदार है ये टनल। इंडिया की प्रगति जोरों पे है और इंडिया अभी लड़ाई लड़ेगा तो शायद ये सब चीज़ें अलग बस्ते में चली जाएं। तो आज सुबह ही मैं आया और अभी दोपहर को वापस जा रहा हूँ दिल्ली। वाटर बॉटल 150 रुपये का, और ये मग, अरे वाह गज़ब। ये सुराही, ये देखिए, मुझे लग ही रहा था कि पैदल ही जाना पड़ेगा, तो हम लोग पैदल ही जा रहे हैं यहाँ से। देखिए, तीसरी लाइन बिछाने का काम जोरों शोरों से चल रहा है। तो इंडिया को युद्ध नहीं करना चाहिए, बल्कि और दूसरे तरीके से पटखनी देनी चाहिए। ये देखिए, ये सबसे छोटी वंदे भारत ट्रेन है। ये टूटा हुआ है, ये टूटा हुआ है। मैगी कभी खाया आपने ट्रेन में? थोड़ा समझिए, बीना में जो भी हैं, मैं गाय पहली बार देख रहा हूँ किसी भी स्टेशन पर। इस ट्रेन की एक बात तो है कि ये ट्रेन बहुत ही लोकप्रिय है, और दूसरा ये हर जगह रुकती है, हर 2-3 स्टेशन के बाद, तो इससे इसकी लोकप्रियता और बढ़ जाती है। गज़ब है, ये मालगाड़ी आगे जा रही है, हमारी ट्रेन को रोक दी है। ये भारत की तरक्की का एक आयाम लिखने जा रहे हैं फैक्ट्रियों में, अलग अलग फैक्ट्रियों में। नहीं होता है सर वो ज़्यादा पानी। क्या करते हो मतलब? आप कह रहे हो 12,000, कितनी सैलरी है, तनख्वाह है? वो 12,000 10,000 के लगभग है सर, और उसमें कम्बल चद्दर चोरी होने से पैसा कट जाता है हमारा 4-5 हज़ार। अच्छा, क्या अब कहाँ बचेगा सर? वही 4-5 हज़ार बचता है सर। नहीं बचा ये तो। अब क्या करें सर, उसी में अपना नून तेल चला रहे हैं सर। कहाँ के रहने वाले हैं आप? बिलासपुर का सर। वैसे तो दगोरी का निवासी हूँ सर। कितना दिन छुट्टी रहता है? 1 दिन का मिलता है सर छुट्टी। 1 दिन का। बड़ा बेकार काम है आपका। कितने बच्चे हैं? मेरा 4 बच्चे हैं सर। सरकार से कहना चाहोगे? हाँ सर। सरकार से कहना चाहोगे? अब क्या कहना चाहूँ सर, अब हमारे लोग उनका मजदूरी मेहनत करते हैं मगर तनख्वाह बहुत कम मिलता है सर। अब यही बात का बोल सकता हूँ, क्या बोलूँगा सर। तनख्वाह है कितना? वही 10,000 के लगभग है सर। 10,000? हाँ। कितने बच्चे हैं आपके? हाँ सर। कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं सर। पढ़े हैं, पढ़ाए हो कि नहीं पढ़ाए? नहीं सर, कोई 4वीं कोई 5वीं पढ़े हैं सर, ज़्यादा तो पढ़ा लिखा नहीं है। कैसे सुधरेगा लाइफ? अब क्या करें सर, अब सब मेहनत मजदूरी करने जाते हैं बच्चे लोगों, हम भी अब मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। सरकार से कुछ बोलिए। अब क्या बोलूँगा सर, अब पैसा बढ़ाने के लिए बोलिए। अब बोले तो हैं सर, अब गरीब आदमी का कहाँ सुनता है सर, सुनेगा तब तो बढ़ाएगा ना सर। कम 18,000 होना चाहिए। हाँ, 18-20 हज़ार होना चाहिए सर, तभी तो जाके गुजारा होगा सर। तो ये कोई रिवर आ गई है। सब बरसाती रिवर है, मतलब बारिश में चलता है। कितना सुंदर है ये। चलिए हम लोग मिलते हैं भोपाल में। भोपाल या झांसी, क्या सुंदर वादियाँ। अच्छा खाना है पर क्वांटिटी काफ़ी लेस है। जैसे राइस है बहुत कम मात्रा में, टेस्टी है नो डाउट। हम लोग ऑलमोस्ट विदिशा आ गए हैं। विदिशा काफ़ी फेमस जगह रही है, बहुत सारे लोग
यहाँ से चुनाव लड़ते रहे हैं। बीजेपी का गढ़ है, आरएसएस का पता नहीं, लेकिन बीजेपी का गढ़ है यहाँ पे। और अभी किसी सज्जन से बात हो रही थी तो उन्होंने बोला कि आप किसी को भी खड़ा कर दो वो जीत जाएगा, बीजेपी से किसी को भी खड़ा कर दो जीत जाएगा वो। तो कंफर्म बीजेपी की सीट है। ये हम लोग पहुँच गए हैं विदिशा। विदिशा काफ़ी फेमस जगह है। यहाँ पे बीजेपी का गढ़ है। हाँ, बीजेपी का गढ़ है। ओह, चल भी पड़ी ट्रेन। ये कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है। यहाँ पे एक मालगाड़ी को आगे भेजा जा रहा है और पैसेंजर ट्रेन को रोका जा रहा है, तो ये एक प्रायोरिटी है। देखो यहाँ पे हालांकि तीन ट्रैक हैं। ये मालगाड़ी पैसेंजर ट्रेन को क्रॉस कर रही है। ऐसा पहली बार देख पा रहा हूँ। जो अपनी ट्रेन है, शायद इसमें क्या रहा है क्या नहीं मुझे नहीं पता। अनाज ही होगा, गेहूँ हो सकता है, लेकिन प्रायोरिटी एक मालगाड़ी को दी गई है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। गजब है ये। मालगाड़ी आगे जा रही है, हमारी ट्रेन को रोक दी है। कुछ इम्पोर्टेंट रहा है इसमें। इस ट्रेन को मतलब इतना टाइम है इसके पास, इतने सारी गाड़ियां पास कर रहे हैं। मालगाड़ी ने क्रॉस कर लिया और फिर ये एक और कोई एक्सप्रेस है वो इसको क्रॉस कर रही है, ओवरटेक कर रही है। पटरियाँ हैं, रेल की पटरियाँ इतनी स्मूथ है कि यहाँ 160 और 140 160 आराम से चल सकती है। इस ट्रेन की टाइमिंग ऐसे डिज़ाइन की गई है कि कई सारी ट्रेनें एक साथ क्रॉस करती हैं। एक ही स्टेशन पे है, ये दूसरी ट्रेन क्रॉस कर रही है और ये ट्रेन टाइम पे है हमारी वाली। भैया अब तो चलो। ये रिवर है बीना। मुझे लगता है ऑलमोस्ट सारी बरसाती रिवर है। बारिश के टाइम में ये फुल रहती होंगी, ओवरफ्लो रहती होंगी। हाँ, इस समय अभी फ्लो बहुत ही माइनर है, हल्का सा है। ये बीना रिवर है, 45 मीटर की चौड़ाई है इसकी। नीचे कुछ बच्चे मस्ती भी कर रहे हैं। अद्भुत है। अभी बिल्कुल भी बहाव नहीं है इसमें, बिल्कुल भी फ्लो नहीं है। ये जो आवाज़ है ड्रम की तरह है। बेहतरीन। ये देखिए, ये काले काले जो खेत दिख रहे हैं, ये गेहूँ की फसल काट के उसमें आग लगा दी जाती है ताकि ये जो मिट्टी है उपजाऊ हो सके। ये हमारी रेल की पटरियाँ हैं, स्टेनलेस स्टील वाली, और मेरे को 100% यकीन है कि ये सेल ने बनाई है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड।
ये मैं पहली बार देख रहा हूँ, शायद ये भी ट्रेन पकड़ने के लिए आए हैं, नंदी महाराज। चाय पीते हैं यहाँ पे, एक चाय अच्छी लग रही है मुझे। काफ़ी गाय हैं इस स्टेशन पे। देखिए वो जो ट्रेन आ रही है और ये गाय, 2-3 गाय हैं यहाँ पे। शायद आदत पड़ गई होगी। बहुत ही रिडिकुलस है ये ट्रेन ड्राइवर्स के लिए ना, और आप ज़रा सा भी हर्ट करते हैं तो फिर समझ लीजिए कि बस। ये कोई गुड्स ट्रेन है। थोड़ा समझिए बीना में जो भी हैं, मैं गाय पहली बार देख रहा हूँ किसी भी स्टेशन पर। तो अब हम लोग क्रॉस करने वाले हैं बेतवा रिवर। देखिए ट्रेन ने थोड़ा सा स्लो किया अपने आप को। 3 पटरियों की लाइन है यहाँ पे। अरे यार वो डैम भी है यहाँ पे, तो क्या वो सामने डैम दिख रहा है, मैं तो पहली बार देख रहा हूँ। आप वो दूर देख पा रहे हो तो रिजर्वायर है, बहुत बड़ा रिजर्वायर है। हाँ, ट्रेन यहाँ पे अपनी पूरी स्पीड से तो नहीं, लेकिन 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से निकलती है। पानी काफ़ी रुका हुआ है यहाँ पे। इसमें मगरमच्छ भी मिलते हैं इस बेतवा रिवर में। तो काफ़ी बड़ा डैम दिख रहा है पीछे, और इन छोटे छोटे इलाकों में, इस थोड़े से इलाके में बहुत सारे डैम हैं यहाँ पे, बड़े बड़े डैम हैं। अब जल्दी हम लोग पहुँचने वाले हैं बबीना। मैं पहली बार ऐसा स्टेशन देख रहा हूँ जहाँ पे प्लेटफार्म नहीं है, और ऑलमोस्ट हम लोग बीच में ही रुक रहे हैं ऐसा लग रहा है। यहाँ से उतरने और चढ़ने में बहुत दिक्कत है। ये मैडम कैसे उतरी हैं, तो थोड़ा सा भी ट्रेन चल पड़ेगी तो शायद इसमें चढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखिए ये भूजे वाले भैया कैसे चढ़ेंगे उनको नहीं पता। आप आई गेस जर्नल में काफ़ी भीड़ रहती होगी दिल्ली जाने वालों के लिए। मुझे एक बार चलना चाहिए जर्नल में, देखने के लिए क्या हालात रहते हैं। बहुत भीड़ रहती है, पुलिस वाले भी देख रहे हैं मुझे। विद्युत लोको शेड झांसी, यहाँ पे इंजनों की मेंटेनेंस होती है। बहुत सारे लाइन में लगे, ये लाइन में लगे हैं, मेंटेनेंस करके निकल जाएंगे यहाँ से। सर्विसिंग ज़्यादा कह सकते हैं, सर्विस होके ये लोग निकल जाएंगे। और मुझे लगता है कि हर कुछ किलोमीटर पे कुछ 10,000 या 20,000 किलोमीटर पे उनकी सर्विसिंग होती ही होगी। उनको चेक करते होंगे, जैसे आप अपनी गाड़ी की सर्विसिंग कराते हैं कुछ 1000 किलोमीटर पे, वैसे ही ये भी करते ही होंगे। कि ये देखिए सभी तरह के डीजल इंजन, अंग्रेजों के ज़माने का। ये भी काफ़ी पुराना नहीं, बहुत पुराना नहीं। ये बताया आया था अपना इलेक्ट्रिक में, पहले यही आया था। अच्छा पहले यही आया था। पहले आया था जी मैडम। तो ये तो अमेरिकन कंपनी बनाती है ना? हाँ नहीं, ये अपना वहाँ का है, क्या नाम है, रतलाम का। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं झांसी। ये जो है पंजाब में हमारी ट्रेन टाइम से झांसी से निकल गई है, और ये जो कोयले वाली ट्रेन है, कोयले वाली ट्रेनें हैं यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं ट्रैक खुलने का।
आगे यहीं पे बहुत सारे लोग ट्रैक पर भी काम कर रहे हैं। ट्रैक की मेंटेनेंस होना बहुत ज़रूरी है। चलिए मिलते हैं अब आगरा। आगरा शायद ये 3 बजे के आसपास पहुँचे, 3 ही। अच्छा, ये देखिए मेंटेनेंस का काम चल रहा है। इन्हीं लोगों को सलाम। ये काफ़ी पुराना पुल रहा होगा, ये है भी। तो चलिए मिलते हैं आगरा। ये है मेरा खाना दोपहर का। 120 रुपीज़ में चावल है, दाल है, सब्जी है और कुछ रोटियां हैं। ये मूविंग ट्रेन में ही दिया गया है, जो यहाँ की रसोई है उसी से आया है। और ट्रेन ऑलमोस्ट फुल है। और ये पहले लोग नहीं हैं, इससे पहले कई लोग आ चुके हैं। ये देखिए स्टील से भरी हुई स्टील सीट्स हैं, रोल हैं, इसको कॉइल बोलते हैं, से भरी हुई एक ट्रेन। ये भारत की तरक्की का एक आयाम लिखने जा रही हैं फैक्ट्रियों में, अलग अलग फैक्ट्रियों में। और ये दुर्गापुर जैसे दुर्गापुर में सेल जैसी बड़ी कंपनियों ने इसे बनाया होगा। अमेजिंग। यार ये लोग गर्मी में मर रहे हैं, जितने भी ड्राइवर हैं इस वाले। लीजिए आ गई हमारी चंबल रिवर। चंबल नदी विशालकाय नदी है, इसमें घड़ियाल भी मिलते हैं। कितनी डीप है आप देख सकते हो, कम से कम 50 फीट डीप होगा, 50 फीट ऊपर पुल है। ठंडी ठंडी हवा आ रही है। ये गंगा जैसी विशाल नदी है। आगे दूर बालू निकालने का काम चल रहा है। अब हम आने वाले हैं धौलपुर। देखिए जितने भी बीहड़ हैं, धीरे धीरे इनको काट के बराबर कर दिया गया है। हेलो। तो जितने भी ये बीहड़ हैं इनको काट के बराबर कर दिया गया है और धीरे धीरे और बराबर होते जा रहे हैं। देखिए यही वो ट्रक है जो रेलवे लाइन से डिलीवरी करता है, ऑन ड्यूटी फॉर इंडियन रेलवे। क्या सिस्टमेटिक सिस्टम है इसका। ये गज़बी ट्रक है यार। आप इसका एक एक चीज़ देखोगे तो समझ में आएगा। ये पहिए बीच में कैसे उसको हाइड्रोलिक करके उठा देते हैं, जिससे ये ट्रक ट्रेन बन जाता है। पहुंच गए हैं हम लोग आगरा कैंट, और ट्रेन है एकदम बिफोर टाइम। कौन सा प्लेटफॉर्म नंबर है पता नहीं, पर हम देखेंगे यहाँ पे आगरा के पेठे स्टेशन में मिल जाते हैं। यहाँ भी ट्रेन मुझे लगता है बिफोर टाइम है। 2-3 प्लेटफॉर्म नंबर पे एक मिलेट से बनी हुई चीज़ों का स्टॉल है। बहुत सारे स्नैक्स हैं जो मिलेट से बने हुए हैं।
और मे बी रिजनेबल प्राइस पे भी होंगे। बिस्किट भी है, ये दोनों मिलेट के ही हैं। कितने का है एक? 50 रुपीज़। तो ये सारा यही मिलेट का ही है, स्नैक्स के लिए अच्छा है। कुछ अलग से नमकीन भी हैं पर मिलेट का ज़्यादा आइटम है। मैं एक ज़रा चूड़ा ले लूँ यार, आई लव टू ईट दिस चूड़ा। कितने का है? 50 रुपये का, ले लेते हैं। मथुरा के पेड़े आगरा में, मैं यहाँ पेठा ढूंढने निकला था, मिल गया पेड़ा 200 रुपये का। कितना किलो है? आधा किलो? आधा किलो है 200 रुपये का। तो आखिरकार हमको पेठा मिल ही गया। कितने रुपये किलो है? पेठा 120 रुपये किलो है। और ये वाला केसर वाला है? केसर वाला है? कितने रुपये किलो है? 150। 150। तो हम लोग ऑलमोस्ट टाइमली निकल गए हैं आगरा कैंट से। अगला आएगा राजा की मंडी, ऐसे ही कोई स्टेशन है। फिर मथुरा, फिर पलवल, ऐसे कर करके अभी तो टाइम से ही चल रही है ट्रेन। तो वो वंदे भारत लगी हुई है। किसी ने चेन पुलिंग कर दी ट्रेन की, शायद ट्रेन छूट रही होगी किसी की। तो चलिए मिलते हैं मथुरा होपफुली। लगभग टाइम से हम लोग पहुंच गए हैं मथुरा जंक्शन। और मथुरा जंक्शन भी काफ़ी बड़ा है, यहाँ रिफाइनरी काफ़ी फेमस है। और ये जंक्शन इसलिए कि एक लाइन कोटा की तरफ चली जाती है और एक लाइन शायद अलीगढ़ की तरफ चले जाते हैं यहाँ से। तो काफ़ी बड़ा जंक्शन है ये, और स्टेशन शायद इसी तरफ ही है। स्टेशन इसी तरफ आ रहा है। और मथुरा के जो पेड़े हैं वो भी मैं खरीदने की कोशिश करूँगा। आसपास स्टॉल दिखा तो ये मथुरा जंक्शन है। अब मुझे इसको अंदर रखना चाहिए, कोई हाथ मार सकता है। तो 5 मिनट रुकेगी नहीं यहाँ से। इस ट्रेन की एक बात तो है कि ये ट्रेन बहुत ही लोकप्रिय है, और दूसरा ये हर जगह रुकती है, हर 2-3 स्टेशन के बाद। तो इससे इसकी लोकप्रियता और बढ़ जाती है। चलिए हम लोग अपनी जर्नी का अंत करते हैं, अगले स्टेशन पर उतरेंगे। अगले मतलब 2 घंटे का सफ़र और है। हमारी ट्रेन मथुरा से निकल रही है और कोई मालगाड़ी, तो मालगाड़ी बोलना ठीक नहीं होगा, ये गुड्स ट्रेन है। गुड्स ट्रेन बोलना ज़्यादा ठीक लगता है। तो ये मथुरा है। मथुरा रिलीजियस सिटी है, इसके पास ही वृंदावन है जो यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। देखिए बहुत सारे मॉन्यूमेंट आपको मिल जाएंगे। कृष्ण की नगरी बोलते हैं ये, और वृंदावन, बरसाना, काफ़ी सारी जगहें हैं यहाँ पे जहाँ से होली की शुरुआत होती है हर साल। कुछ 15-20 दिन पहले होली की शुरुआत यहीं से होती है। चलिए मिलते हैं निज़ामुद्दीन। तो
तो फाइनली मैं दिल्ली की चहल पहल में मैं वापस पहुंच गया हूं। और ये जो जर्नी है मैं बताऊं, ये जो ट्रेन है छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस, बहुत पुरानी ट्रेन है, 49 साल हो गए। 1977 में शुरू हुआ था इसका जो फर्स्ट रन था। और ये छत्तीसगढ़ से एक कस्बे से निकल के चलती है अमृतसर तक, जो टोटल लंबाई है 2000 किलोमीटर, और 78 जगह रुकती है। 78 जगह मतलब हर एवरेज निकालो तो हर 25 किलोमीटर पे रुक जाती है। तो जैसे ही स्पीड पकड़ती है वैसे ही फिर ब्रेक लगाने पड़ते हैं। तो इसी तरफ आ रहा है यार। चलिए, ये एक शानदार जर्नी थी और यहाँ से काफ़ी सारे लोग उतरेंगे। मैं निज़ामुद्दीन छोड़ रहा हूँ इसको, और बहुत सारे लोग यहाँ चढ़ेंगे। और ये ट्रेन का जो रूट है बहुत ही बेकार है। इसको रीशेड्यूल थोड़ा सा करना चाहिए, कम से कम रीशेड्यूल करना चाहिए। कई जगह ये आधे घंटे पहले स्टेशन पे पहुँच गई, तो कई जगह मतलब 4-5 जगह। तो मुझे लगता है कि 3 घंटे का तो रीशेड्यूल हो ही सकता है। बहुत टाइम लेती है ट्रेन, फिर भी जर्नी शानदार थी। वन मैड ट्रैवलर। हाँ,